रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देने के लिए, तो ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा मुबारक यानी कमरा हुआ करता था। आप बिल्कुल उस कमरे में खड़े होते हैं, और जब ये कह रहे हैं कि हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा है, तो इसका मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ आते रहे, रहते रहे, आराम फरमाते रहे। जी नाज़रीन, ये इतनी जो है वो इम्पॉर्टेंट जगह है, इतनी बरकतों वाली जगह है, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव लगे हुए और यहाँ रहते रहे हैं। तो फिर अब ये खिड़की पीछे कैसे चली गई, ये खिड़की ऐसे कैसे चली गई पीछे? तो नाज़रीन ये देखिए इसका वाक़या क्या है। अब मैं आपको एक मॉडल दिखाता हूँ। नाज़रीन ये मॉडल मैंने मस्जिद नबी अल शरीफ और अज़वाज मुत्तहरात के हुजरात पे एक मॉडल मैंने बनाया है, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। आइए ज़रा मॉडल मैं आपको दिखाता हूँ कि मॉडल में अज़वाज मुत्तहरात के घर कहाँ थे। आइए आपको बताता हूँ। जी नाज़रीन, ये है वो मॉडल जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पहली बार हमने तैयार किया है, और वो भी अक़ीदत और मोहब्बत में, दिल चाहा कर लिया। अब इस मॉडल में ये पुरानी मस्जिद नबी मैंने दिखाई है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबी है, और इसके साथ आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बने हुए हैं। तो नाज़रीन ये हुजरात उम्महातुल मोमिनीन के हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के हुजरात बने हुए हैं। अब हम बात कर रहे हैं हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की। तो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे को क्यों हटाना पड़ा, आइए ज़रा मेरे साथ गौर से देखिए। नाज़रीन ये मस्जिद नबी है, और ये एक दरवाज़ा है, अगर कैमरा मैन दिखा सके। ये देखिए ये दरवाज़ा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरवाज़े से चलते, और ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा मुबारक था, ये वाला। और ये हुजरा मुबारक जो आपको नज़र आ रहा है, ये हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का, और ये घर है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का। अब ज़रा अगर कैमरा पीछे करें तो मैं आपको दिखाऊं। अब नाज़रीन ये देखिए हुआ क्या कि जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को मस्जिद नबी की तोसी करना पड़ी, तो ये मस्जिद नबी यहाँ तक थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त, और ये हुजरा मुबारक यहाँ पर है। अब जब ये वाला हिस्सा मस्जिद नबी में डालना पड़ गया, तो ये वाला हुजरा अब बीच में आ रहा था। तो क्या करना पड़ा नाज़रीन कि इस हुजरे को यहाँ से उठाकर यहाँ लाना पड़ा, इधर। अभी आप मैं दिखाता हूँ, ज़रा कैमरा मैन इधर से आकर अगर खिड़की दिखा सकें। ये देखिए नाज़रीन, ये अब ये आ गया हुजरा यहाँ पर, और ये वो जगह है नाज़रीन आज की, जब आप पैदल चलते यहाँ से आप चलते हैं, और ये मस्जिद नबी है, रियादुल जन्नह का इलाका है, और ये वाली जगह यहाँ खड़े होकर आप सुनहरी जालियों के सामने सलाम पढ़ते हैं, और जब अपोजिट देखते हैं तो ये खिड़की नज़र आती है। मैंने इसलिए इस घर को फिक्स नहीं किया। तो अब ये यहाँ पर है, ये यहाँ से आ गई, और ये यहाँ पर आ गई नाज़रीन, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ कि अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको ये जगह कैसे नज़र आती है। ये वाला पूरा एरिया, मस्जिद नबी तो वहीं की वहीं रही। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपको पूरा एरिया नज़र आ रहा है, ये जो अज़वाज मुत्तहरात के घर हैं, जिनमें उन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा का भी है, ये आज कैसे है, ये आज कैसी जगह है, ये वाली सारी अब मैं आपको दिखाता हूँ। जी नाज़रीन ये देखिए यहाँ पर आपको अज़वाज मुत्तहरात के घर नज़र आ रहे थे, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा का भी। नाज़रीन ये वाला जब घर, जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर, जो हुजरा, आपको मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहीं पर दफन किया गया। उसके बाद ये एक हुजरा ऐसे हो गया, ये हुजरा एक ऐसे रह गया, और इसकी 4 दीवारी थी। 4 दीवारी के बाद जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की खिलाफत का दौर आया, वो अमीरुल मोमिनीन बने, तो आपने सोचा कि लोग इसको कहीं खाना काबा की तरह तवाफ़ ना करना शुरू कर दें। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने 5 कोनों वाली दीवार यहाँ पर बनाकर लगा दी। ये देखिए ये 5 कोनों वाली दीवार आ गई, और ये आपको मैं दिखाता हूँ कि जो हुजरा मुबारक है उसके ऊपर ये गुंबद भी ऐसे लगा दिया, एक छोटा सा सफ़ेद सिल्वर गुंबद भी यहाँ पर मौजूद है, और ये ऊपर मार्बल का छत है। उसके बाद अब ये 5 कोनों वाला हो गया, अब ये काबे की तरह नहीं रहा। इसके बाद एक और फसील बनाई गई हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के ही दौर में, जिस पे आपको सब्ज़ कपड़ा लटका हुआ नज़र आता है।
یہ جب آپ یہاں سے سلام کرنے کے لیے گزرتے ہیں، آج کل یہاں گرین کارپیٹس ہیں، تو جب آپ یہاں آتے ہیں تو آپ کو یہاں سنہری جالیاں دکھائی دیتی ہیں، سنہری جالیوں کے اندر یہ سبز کپڑا نظر آتا ہے۔ سنہری جالیاں آپ کو کیسے دکھائی دیتی ہیں؟ آئیں یہ بھی دیکھ لیجئے، یہ ایسے آپ کو دکھائی دیتی ہیں یہ ناظرین۔ تو آج کل آپ کو یہ پورا ایریا ایسے دکھائی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، یہ ہو گیا سارے ازواج مطہرات کے گھر یہیں آ گئے، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا یہاں پر گھر آ گیا۔ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں جی ناظرین، یہ کھڑکی اور یہ اس وقت یہاں پر ایسے ہے۔ ذرا کیمرہ مین ادھر سے آ کے دکھائیں تو وہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ دیکھیے، یہ سنہری جالیاں ہیں اور یہ ہے وہ کھڑکی اور کھلی ہوئی ہے، اور آپ یہاں سے باب بقیع سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ چلا ہوگا اس کھڑکی کی کہانی۔